जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है? सब ठीक है? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। आर्मी अग्निवीर भर्ती दोस्तों 8 फरवरी से लेके स्टार्ट हो रहा है दोस्तों ऑनलाइन। और इससे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आर्मी अग्निवीर इंडियन आर्मी का तरफ से आप लोगों को नोटिफिकेशन में भी क्लियर कर दिया है आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। और अभी से आप डॉक्यूमेंट्स में लग जाइए। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने से भी आर्मी का नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा फोर्स है इंडियन आर्मी, उसमें डॉक्यूमेंट्स आपको कोई इधर उधर कुछ डुप्लीकेट हो कोई भी हो आपको नहीं माना जाएगा, आप डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आज ये स्पेशल वीडियो, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आएगा दोस्तों आर्मी अग्निवीर में। जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगा। लगभग 45,000 प्लस वैकेंसी इस साल देखने के लिए मिलेगा। अभी मेन बात आ जाता है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। डॉक्यूमेंट्स इंडियन आर्मी की तरफ से दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आप लोगों को पता है, एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है सब कुछ मैं बताता हूँ। दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को एडमिट कार्ड भी आप लोगों को चाहिए, प्रिंटेड ऑन लेजर, प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट स्ट्रिंग द साइज। आप लोगों को इसमें इंडियन आर्मी खुद बोल दिया आप लोगों को, जो प्रिंटेड लेजर प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी का आपको पेपर होना चाहिए। साथ में आप लोगों को जो फोटोग्राफ है, जो आपका फोटो है, फोटो भी आपको 20 कॉपीज आपको होना चाहिए, पासपोर्ट साइज। और इसमें आप लोगों को गुड क्वालिटी इसमें भी आपको मांगा गया है। फोटोग्राफी पेपर, जो फोटोग्राफी पेपर होता है उसमें वाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 फोटोग्राफ मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट। जो डिफेंस पर्सन, जो फौजी आदमी जैसे बाल कटिंग, जो हेयर कट होता है, जो जीरो या आप वो साइड में अच्छा से आपको काट के हेयर कटिंग करके आपको क्लीन करके सेव करके आपको दाढ़ी भी आपको बना के आपको वही ऐसा फोटो होना चाहिए। कोई दाढ़ी देगा लंबा सा, कोई कुछ देगा बाल रहेगा, वैसे फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ सीख जो है उसके लिए है, कि किसी का दोस्तों नहीं है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। बाद में आ जाता है एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको क्या क्या चाहिए। आप क्लास 8 से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, आपको क्लास 8 का भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल चाहिए। ओरिजिनल के साथ 3 जेरॉक्स कॉपी भी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, 8 क्लास पास। इसका बाद आ जाता है आप लोगों को डोमिसियल सर्टिफिकेट के लिए भी बोल के रखा है। जो डोमिसियल होता है दोस्तों, डोमिसियल किसको बोलते हैं आप लोगों को पता हो गया होगा, स्थायी बासिंदा प्रमाण पत्र। स्थायी बासिंदा आप जहाँ से बिलोंग करता है उधर का आपको डोमिसियल सर्टिफिकेट भी चाहिए, विथ फोटोग्राफ भी इशू होना चाहिए उसमें। और लिखा हुआ है तहसीलदार या डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सिग्नेचर भी, मोहर भी होना चाहिए उसमें। आपको क्लियर हो गया होगा। डोमिसियल बिना आपको उसमें एंट्री नहीं मिलेगा, एंट्री मिलने के बाद भी आपको वेरिफिकेशन में भी निकल देगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको होना ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट एफिक्स विद द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इशू बाय द तहसीलदार एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। इसमें आप लोगों को लिखा नहीं है सेंट्रल का या स्टेट का, मेरा हिसाब से तो आपको सेंट्रल का ही आपको रखना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट एससी हो या ओबीसी हो या आप ईडब्ल्यूएस हो या आप ओबीसी हो। बात आ जाता रिलीजन सर्टिफिकेट। रिलीजन सर्टिफिकेट किसके लिए जरूरी है आप थोड़ा सा ध्यान दें। इशू बाय द तहसीलदार एंड एसडीएम। एसडीएम का नहीं तो तहसीलदार से भी आपको लिखवा के लाना पड़ेगा, जिसका सिख या हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन नहीं किया है उसमें, आपको मेंशन मतलब नहीं किया है, तब आपको ये भी आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में जिसके हिंदू या मुसलमान या जो भी है आप कास्ट वो नहीं मेंशन किया, तब आपको बनाना पड़ेगा ये भी रिलीजन सर्टिफिकेट। बाद आ जाता है, उसका बाद आ जाता है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। जो आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर हुए कैंडिडेट, आप लास्ट मतलब क्या आप जाके आप एक सर्टिफिकेट भी आपको निकलना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। इसका बाद आ जाता है अनमेरिट सर्टिफिकेट। अनमेरिट सर्टिफिकेट फॉर ऑल कैंडिडेट विद द फोटोग्राफ इशू
बाई विलेज सरपंच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विथ इन लास्ट 6 मंथ। बोला है अनमेरिड सर्टिफिकेट जो आप सरपंच से मिलेगा, जाके आपको बोलना है आप शादीशुदा है या जो है, आपको लिखित आपको दे देगा फोटो के साथ। 6 महीने के अंदर आपका वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो रिलेशन की 40 में मतलब आपको काम आता है। डॉक्यूमेंट्स इसमें आप लोगों को मैं एक इसमें और एक जोड़ना चाहता हूँ, इसमें है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड भी आपको होना चाहिए, ताकि आप कोई भी आईडी प्रूफ आपको होना जरूरी है। और पैन कार्ड तो ज़रूरी है, और आधार कार्ड भी आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तब भी चलेगा, आपको आधार कार्ड तो ज़रूरी है दोस्तों। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड डॉक्यूमेंट्स यही है दोस्तों, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स। और साथ में मैं बोलना चाहता हूँ, आप क्लास 10 से आप अप्लाई कर रहे हैं या क्लास 8 से, आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको पूरा ओरिजिनल चाहिए। और जो आप लेके जा रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जेरोक्स भी 3 कॉपी लेके जाना चाहिए, और साथ में एक पेन भी लेके जाइए, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। और यही है डॉक्यूमेंट्स, और इसका बिना क्या होता है, इंडियन आर्मी में आपको मुश्किल हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होना। और बाकी जैसे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही जल्दी आप लोगों का नोटिफिकेशन जनवरी महीना में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो लेके आया। डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी या तैयार करके रखिए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो हेल्पफुल हुआ तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा